अमृता और उसकी मणि की कहानी। क्या था उस गांव की इस हवेली का रहस्य? गहरे जंगलों के बीच बसी एक पुरानी हवेली थी, जो लोगों के लिए डर और रहस्य की जगह थी। इस हवेली की मालकिन थी अमृता, एक खूबसूरत मगर रहस्यमयी महिला, जो गांव वालों से कभी नहीं मिलती थी। लोग कहते थे कि उसके पास एक प्राचीन मणि है, जो असीम शक्ति देती है, लेकिन उस मणि के पीछे एक खौफनाक कहानी छिपी थी। अमृता की हवेली के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें थी, और अंदर जाने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। रात को वहां से अजीब सी आवाजें आती, कभी चीखे, कभी बुदबुदाहट। गांव में बुजुर्ग कहते थे कि वह मणि श्रापित है, और जो भी उसे छूता है उसकी मौत तय होती है। अमृता को मणि उसके दादाजी से मिली थी, जिन्होंने उसे चेतावनी दी थी, इस मणि की रक्षा करना, लेकिन इसे कभी किसी लालची इंसान के हाथ में मत दे देना। मगर अमृता की जिंदगी तब बदल गई जब कुछ खतरनाक लोग उस मणि के पीछे पड़ गए। गांव में एक अजनबी आया, अर्जुन। वो एक खजाना खोजने वाला था, जिसने मणि की कहानियां सुनी थी। उसने तय किया कि वह हवेली में घुसकर मणि हासिल करेगा। अर्जुन बहादुर था, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि हवेली में सिर्फ अमृता ही नहीं, बल्कि कुछ और भी छिपा है। एक खतरनाक साया जो मणि की रक्षा करता था। रात के अंधेरे में अर्जुन दीवार फांद कर हवेली में घुसा। हवेली के अंदर अजीब सी ठंड थी, और हर कोने में सड़े हुए फूलों की बदबू। जैसे ही अर्जुन ने एक कमरा खोला, उसे वहां एक पुराना दर्पण मिला, जिसमें उसकी परछाई अजीब तरीके से हिल रही थी। अर्जुन ने डरते डरते दर्पण पर हाथ रखा, और तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। वो अमृता थी। उसकी आंखें गहरी लाल थी, और वो अर्जुन को घूर रही थी। तुम्हें यहाँ तक नहीं आना चाहिए, अमृता ने फुसफुसा कर कहा। अर्जुन को लगा कि अमृता उसे डरा रही है, इसलिए उसने जबरदस्ती मणि का पता लगाने की कोशिश की। मगर जैसे ही उसने मणि की तरफ हाथ बढ़ाया, हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। पूरी हवेली में एक खतरनाक हंसी गूंजने लगी। अर्जुन अब हवेली में फंस चुका था। हर दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था, और दीवारों पर खून से अजीब निशान बन रहे थे। वो समझ गया कि ये कोई आम मणि नहीं है, बल्कि इसमें कोई आत्मा कैद है। उधर अमृता ने अर्जुन को बचाने की कोशिश की। उसने बताया कि मणि उसकी परदादी ने एक तांत्रिक से ली थी, जो मरने से पहले मणि में बंध गया था। वो तांत्रिक आज भी मणि की रक्षा करता है, और जो भी मणि को पाने की कोशिश करता है, उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। अगर तुम मणि को छुओगे तो तुम्हारी आत्मा कभी इस हवेली से बाहर नहीं निकल पाएगी। अमृता ने अर्जुन को बड़े ही प्यार से ये समझाया, मगर लालच के अंधेपन में अर्जुन ने उसकी बात नहीं सुनी। वो मणि की ओर बढ़ा, और जैसे ही उसने मणि को हाथ में लिया, पूरा कमरा हिलने लगा, दीवारों से खून टपकने लगा, और हवेली की छत पर एक बड़ा चेहरा उभर आया। तांत्रिक का विकृत चेहरा, जिसकी आंखों में आग जल रही थी। अर्जुन की चीखें पूरी हवेली में गूंजने लगी। उसकी आंखों से खून बहने लगा, और उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। अमृता ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर तांत्रिक की आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। अर्जुन ने आखिरी सांस लेते हुए अमृता की ओर देखा और कहा, भागो, ये हवेली किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन अमृता को कहीं नहीं भागना था। वो जानती थी कि मणि को तबाह करना ही एकमात्र रास्ता है। उसने मणि को उठाया
और उसे तोड़ने की कोशिश की, मगर मणि टूटने की बजाय और चमकने लगी। तांत्रिक की आत्मा अमृता पर हमला करने वाली थी। तभी अमृता ने पूरी ताकत लगाकर मणि को आग में फेंक दिया। आग की लपटें मणि को निगलने लगी और तांत्रिक की भयानक चीख से पूरी हवेली कांप उठी। धीरे धीरे हवेली की दीवारें टूटने लगी और सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुबह जब गांव वालों ने जलती हुई हवेली देखी तो वहां सिर्फ राख थी, न अमृता, न अर्जुन और न ही मणि। मगर हवेली की जगह एक काला पत्थर मिला जिस पर हल्का सा धुआं उठ रहा था। लोग आज भी उस जगह जाने से डरते हैं, क्योंकि रात के समय वहां से कभी कभी एक औरत की परछाई दिखती है जो किसी से कह रही होती है, मणि खत्म नहीं हुई है, वो बस छुप गई है। क्या मणि की ताकत सच में खत्म हो गई, या फिर कोई और लालची इंसान उसे खोजने निकलेगा? ये रहस्य आज भी जंगल की हवाओं में तैर रहा है, और जो भी उसे हल करने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं लौटता। अंधेरे में छुपा रहस्य अब भी जिंदा है।